हेलो फ्रेंड, आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत ही नए तरह की ब्रेड की रेसिपी। तो फ्रेंड, ये बिल्कुल ही अलग ही तरह की है और वो बिल्कुल ही ये नई तरह की ये हमारे ब्रेड की रेसिपी है जो हमारे साइड वाले ब्रेड के बच जाते हैं। अक्सर ब्रेड की रेसिपी बनाओ तो साइड वाले बहुत सारे ये बच जाते हैं। तो आप इससे बहुत ही नए डिज़ाइन की बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी नाश्ते बनाकर आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो मैंने सारे ब्रेड के साइड वाले को ले लिया है और इसे अच्छी तरह से ग्राइंडर जार में डालकर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसका हम एक ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड, ये नाश्ते इतने ही टेस्टी और मज़ेदार से बनकर तैयार होते हैं तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था कि ये जो साइड वाले एरिए वाले जो होते हैं उसके भी नाश्ते इतने ही बेहतरीन से बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसे अच्छी तरह से ग्राइंडर जार में डालकर इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए इसका लुक देखिए कितना ही बेहतरीन सा आया है। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और मुझे इसकी जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी उतना हम इस्तेमाल इसमें कर लेंगे और हमें इसे फ्रिज में स्टोर कर हमें इसे रख देना है जो हमारे बच जाए। ये बहुत दिन चल जाती है फ्रेंड, जब भी आप कोई नाश्ते बनाए स्नैक्स बनाए तो आप उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लिया है नाश्ते में डालने के लिए बेसन आधा कप। तो बेसन को भी हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे। तो फ्रेंड, आप सोचते हुए कि बेसन को भी बारीक पीसना है, तो नहीं फ्रेंड, इसमें जो हमारे सूजी जाएंगे तो सूजी भी मैंने उतना ही लिया है बराबर। तो बेसन और सूजी को डालकर आप इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें कि ये दोनों एक साथ आप ग्राइंड करेंगे तो ये जो सूजी है वो आपको दिखेंगे ही नहीं कि ये सूजी हैं, वो एकदम बेसन में मिक्स हो जाएंगे एकदम। ये भी आटे के जैसे सॉफ्ट, जैसे आटे के जैसे ये भी हो जाएंगे एकदम बारीक सा। हमें इसे इस तरह से ग्राइंड कर लेना है। आपको सूजी समझ में ही नहीं आएगा कि आप ये नाश्ते में सूजी का भी इस्तेमाल किया है। और फिर मैंने लिया है एक आलू, ये हमारे कच्चे आलू, इसे मैंने छील लिए हैं। अब इसे हमें छोटे छोटे से टुकड़े में कर देना है। और एक मैंने यहाँ पे रखे हैं प्याज, 4 हरी मिर्च मैंने लिया है और अदरक मैंने लिए हैं एक टुकड़ी। तो हमें आलू को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में कर देना है। तो आप ये नाश्ते एक बार ज़रूर ट्राई कर देखें। बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी एकदम न्यू तरीके से बनी हुई ये नाश्ते आप एक बार ज़रूर बनाएं, अपने फ्रेंड को सर्व करें, बच्चे लोगों को दें। सभी खाकर एकदम खुश हो जाएंगे। यही इतनी ही टेस्टी और इतने ही ये मज़ेदार से हमारे नाश्ते बनकर तैयार हुए थे, एकदम बिल्कुल ही अलग। और इसे बनाने में इतना ही मज़ा आया फ्रेंड कि आपको यकीन नहीं होगा। बहुत ही मज़ेदार से, खाने में तो मज़ेदार लगे ही लगे, बनाने में भी बहुत मज़ा आ गया। तो ये सारे चीज़ों को हमें ग्राइंडर जार में डालकर इसे एकदम बारीक सा हमें पीस लेना है और इसमें हमें पानी नहीं डालना है अभी फ्रेंड। हमें इसे इसी तरह से पीस लेना है क्योंकि हमारे आलू में भी पानी है, प्याज में भी है, तो इसलिए हमें इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आगे का हम प्रोसेस और शुरू करते हैं नाश्ते बनाने के लिए। तो ये मैंने जो लिए थे ब्रेड क्रम्ब साइड वाले बचे हुए थे, तो उसे हम एक बॉल में ले लेंगे क्योंकि मुझे जितना बनाना है उतना ही मुझे लेना है और सारे को हमें रख देना है स्टोर कर फ्रीज़ में। फ्रीज़ में आप रख देंगे वो बहुत दिन चल जाती है। और यहाँ पे जो मैंने मैदे बेसन और सूजी लिए थे वो है ये हमारा, और ये हमारे हो गए आलू प्याज हरी मिर्च जो मैंने ग्राइंड कर रखे थे। तो चलिए मैंने एक फ्राई पैन रखे हैं, उसमें जो ये मैंने आलू वाले जो ग्राइंड कर रखे हैं उसे हम इसमें डाल देंगे। और आँच को हमें यहाँ पे धीमी कर लेना है कि हमारे जो आलू है ये नीचे से चिपके नहीं, नीचे से जले नहीं। बस हमें इसे इतना कर देना है कि आलू और प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसके जो स्मेल रहते हैं वो दूर हो जाए। तो आप इसे धीमी आंच पे इसी तरह से चलाते हुए 5 मिनट के लिए इसे कुक कर लें। तो देखिए फ्रेंड, इसका कलर भी चेंज हो गया है और आपको देखकर समझ में ही आ गया होगा कि ये अच्छी तरह से हो गए हैं, कुक हो गए हैं। तो उसके बाद हमें डाल देना है ये ब्रेड क्रम्स जो मैंने ग्राइंड कर रखे थे उसे हमें इसी में डाल देना है। और ये हो गए हमारे सूजी और बेसन। तो ये सारी चीज़ों को डालकर हमें आँच को एकदम यहाँ पे बिल्कुल ही धीमी करके रखने हैं फ्रेंड, नहीं तो ये अभी से ही चिपकने लगेंगे क्योंकि इसमें मैंने अभी तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। तेल भी हमारे इसमें जाएंगे लेकिन अभी नहीं, बाद में ये डालेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाले हैं 1 कप, मैंने यहाँ पे डाल दिया है पानी। और पानी डालकर इसे अच्छी तरह से एकदम मिला लें धीमी आंच कर। और अगर वो भी नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे चूल्हे को कर दें बंद।
तो मैंने इसे पानी डालकर अच्छी तरह से मिला ली हैं, और पानी की अगर ज़रूरत पड़े फ्रेंड तो आप पानी इसमें और भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने लिया है स्वाद अनुसार नमक, और मैंने यहाँ पे लिए हैं हल्दी पाउडर। तो इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए आप इसे चला लें, और इसे आप कुक होने दें, एकदम धीमी आंच पे ही कुक होने दें। तो देखिए फ्रेंड, इसका कलर भी कितना प्यारा, कितना अच्छा सा अभी से ही दिख रहा है फ्रेंड। तो इसे धीमी आंच पे आप कुक होने दें। धीमी आंच पे ये जितनी अच्छी तरह से कुक होंगे उतने ही हमारे नाश्ते बहुत ही बेहतरीन से बनकर तैयार होंगे फ्रेंड। तो इसी तरह से आप इसे लगातार चलाते ही रहें, इसे बीच में हमें एकदम नहीं छोड़ना है, और आँच को भी यहाँ हमें धीमा ही रखना है। आँच को धीमी आँच पे ही आप इसे कुक करें, तो ही ये नाश्ते बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि ये नीचे चिपकेंगी नहीं, और जब नीचे ये चिपकेंगी नहीं तो हमारे नाश्ते बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो देखिए फ्रेंड, इतने कुक हो जाने के बाद यहाँ पे मैंने डाले हैं 2 से 3 चम्मच तेल मैंने यहाँ डाला है। तो आप इस वक्त पे यहाँ पे तेल डालें, आपको शुरू में तेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारे नाश्ते जो हैं नीचे से जो अच्छी तरह से ये कुक हो रहे थे, नीचे से ये छोड़ने लगेंगे फ्रेंड, हमारे फ्राई पैन छोड़ने लगेंगे, तो आप समझ जाइएगा कि ये अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेक कर आपको दिखाया, ये थोड़े से और भी अभी 5 मिनट होंगे, क्योंकि ये हाथ में बहुत ज़्यादा चिपक रहे हैं और पेन भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो देखिए ये हमने 5 मिनट के बाद आपको दिखाया, तो देखिए ये हमारे पेन छोड़ रहे हैं, यानी कि ये अच्छी तरह से कुक हो गए हैं फ्रेंड। अब आप यहाँ पे कर दें चूल्हे को बंद। तो ये अच्छी तरह से एकदम परफेक्ट हो गए हैं। तो इस तरह से आप करके ये नाश्ते बनाए। देखिए इसका डो भी कितना अच्छा सा लगने लगा। तो चलिए अब हम इसे दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और ये थोड़े से ठंडे हो जाए। तो इसे अच्छी तरह से हमें सारे को निकाल लेना है। तो देखिए ये और भी अब जितने ही ये ठंडे होंगे ये और भी डो जैसे लगते जाएंगे। अब यहाँ पे अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लें, और इसे आप गरम में ही अच्छी तरह से मिला लें, क्योंकि ज़्यादा अगर ठंडा हो जाएंगे तो मिलाने में प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से आप मिला लें, या जिस तरह से आटे का डो लगाते हैं उस तरह से लगा लें फ्रेंड। यहाँ भी थोड़े गर्म है, इसलिए मेरा हाथ भी थोड़ा जल रहा है फ्रेंड, लेकिन आप ये करते करते ये ठंडे हो जाते हैं। तो इसी तरह से आप इसका मिलाते हुए एक डोसा लगा लें। ये बहुत ही आसानी से लग जाते हैं, और थोड़े थोड़े अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हमें यहाँ पे तेल ले लेना है, कि ये नीचे चिपके भी नहीं, और एकदम अच्छा सा चिकना सा इसका डो लगकर तैयार हो जाए। और यहाँ पे मैंने फिर ऊपर से थोड़े से तेल लगा दिए हैं इसमें, इसलिए कि अभी इसे हमें 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है। तो चलिए 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे सारे चीज़ अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। सूजी, ब्रेड क्रम्स और जो मैंने डाले थे मसाले वसाले सारे अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। तो यहाँ पे एक मैंने चॉपिंग बोर्ड पे तेल लगा दिए कि हमें नाश्ते चॉपिंग बोर्ड पे ही बनाकर तैयार करना है इस तरह से। तो आप एक लोई ले लें, और थोड़े बड़े साइज़ के ही यहाँ पे आपको लेने हैं। अगर आप छोटे छोटे से बनाएंगे तो आपको नाश्ते का शेप देने में बहुत ही परेशानी होगी, इसलिए आप इसे बड़े बड़े से ही बनाएं। और जितना यहाँ पे मैंने नाश्ता बनाया इसमें हमारे 3 पीस आराम से बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने बड़ा बड़ा सा ही बनाया है। तो इस तरह से आप इसे चॉपिंग बोर्ड पर रोल कर लें, और इसे थोड़ा लंबा ही हमें करना है, क्योंकि हमें जो इसका लुक देना है ये फैंसी सा लुक है फ्रेंड। तो इसमें आपको इस तरह से कर लेना है, और बहुत ही मज़ा आ जाएगा फ्रेंड आपको बनाने में। ये बहुत ही आसान से नाश्ते हैं, बस इसका आप इस तरह से शेप देते जाइए, और दोनों हाथों का इसमें आपको इस्तेमाल करना है, और दोनों हाथों से इसे ठीक करते जाइए फ्रेंड। तो जितने अच्छी तरह से आप करेंगे इसका लुक भी बहुत ही बेहतरीन सा आएगा। देखिए फ्रेंड, अभी से ही कितने ही अच्छे लग रहे हैं ना। तो इसी तरह से आप दोनों हाथों से इसे सेट करते जाएं। तो ये होता है कि बच्चे लोगों को आप देंगे थोड़े, या कोई बड़े गेस्ट भी आए हैं तो आप देंगे तो वो पूछेंगे तो ज़रूर कि कैसे बनाया आपने। तो इस तरह से आप इसका लुक दे, तो देखिए इसका लुक कितना प्यारा, कितना अच्छा सा आया है फ्रेंड। तो आप ज़रूर कमेंट कर बताएं कि आपने कभी ये नाश्ते को ट्राई किया है। तो अगर नहीं किया है फ्रेंड तो आप ये नाश्ते को ट्राई करें, आपको बनाकर भी मज़ा आ जाएगा और खाकर भी मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्पी भी बनकर तैयार हुए थे और बहुत ही टेस्टी। जो इसमें आलू प्याज मिर्चें वगैरह गए हैं उससे टेस्ट बहुत ही बढ़कर आता है फ्रेंड।
और इसका थोड़ा और अच्छा लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से इसमें लगा दिए हैं धनिया पत्ती। तो इसी तरह से मैंने अभी तो 2 ट्रम बनाकर तैयार किया है फ्रेंड। तो चलिए अब हम फ्राई पैन में तेल डाल देते हैं। तेल हमारी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए उसके बाद हमें यहाँ पे आँच को कर देना है बिल्कुल भी धीमी फ्रेंड, क्योंकि तेज़ आँच पे अगर आप इसे फ्राई करते हैं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़ा यहाँ टाइम लगेगा, थोड़ा आप पेशेंस रखें यहाँ पे कि थोड़ा फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगते हैं। आँच को आप धीमी आँच कर दें, उसके बाद ही ये नाश्ते को आप फ्राई करें। तो यहाँ पे मुझे जिस चीज़ से सही हो पा रहा है मैं यहाँ पे चाकू का इस्तेमाल की हूँ फ्रेंड। तो जिस चीज़ से आपको हो रहा है वो चीज़ से आप इसे उल्टे पुल्टे, क्योंकि थोड़ा ये फैंसी नाश्ते हैं फ्रेंड, थोड़ा सा खुलने बिखरने का डर है, इसलिए मैं बहुत सावधानी से इसे बना रही हूँ। तो आप भी ये नाश्ते को ट्राई कर ज़रूर से देखें। यहाँ देखिए फ्रेंड मैंने दो दो चीज़ यहाँ पे लगा दिए हैं। तो इस तरह से आप भी संभलते हुए लगाएं, क्योंकि थोड़ा फैंसी नाश्ते हैं तो थोड़े से खुलने का डर रहता है फ्रेंड कि कहीं इसकी परत खुल ना जाए। तो चलिए हमारे तो नाश्ते बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए। एक भी परत इसके खुले भी नहीं, तो आप इसे देख सकते हैं फ्रेंड, सारे आपके सामने हैं। तो इसी तरह से आप ये दूसरे भी बनाकर तैयार कर लें। तो ये बहुत ही बेहतरीन से हमारे नाश्ते बनकर तैयार हुए थे और बहुत ही क्रिस्पी भी बनकर तैयार हुए थे। तो चलिए फ्रेंड मैंने तो यहाँ पे दूसरे भी हमारे नाश्ते बनकर हो गए हैं तैयार। अब आप इसे खाइए, आप इसे सर्व करिए। गेस्ट आ रहे हैं तो आप उसे दीजिए ज़रूर, वो तो पूछेंगे ज़रूर कि कैसे बनाया है आपने। तो चलिए फ्रेंड हमारे नाश्ते तो हो गए बनकर तैयार। अब फ्रेंड हमारी रेसिपी अच्छी लगी, हमारे बनाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा तो फ्रेंड तो आप अपने चैनल रुखसाना मसाला किचन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।